आइए आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहता हूँ। जीवन बहुत अनमोल है, तो मैं एक स्वर के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। विद्यार्थी जीवन में तुहू समैया गवैब, विद्यार्थी जीवन में तुहू समैया गवैब, जीवन भर बहुते पछतैब ए बबुआ, जीवन भर बहुते पछतैब। चलिए, विद्यार्थी जीवन में समय को नहीं गंवाना है, पढ़ाई कीजिए। और हम प्रकाश संश्लेषण का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, और जितने भी विद्यार्थी हैं वे अपने घर पे इससे ये टॉपिक के बारे में पढ़े। प्रकाश संश्लेषण क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अर्थात हमें जो सूर्य से प्रकाश मिलता है उस प्रकाश का हम चर्चा कर रहे हैं। संश्लेषण मतलब बनना, जो वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में बने उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बारे में इंगेज हाउज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इंगेन हाउज नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। आइए, सभी हरे पादपों में भोजन बनाने की क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा आवश्यक घटक है ये पहले जानेंगे। 4 तरह के घटक होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करने के लिए। पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है H2O जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इसमें हम आपको बताते हैं ये चारों घटक मिलता है तब जाकर फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्रिया सूर्य के प्रकाश में होगा, सनलाइट, और ऊपर में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल एक ऐसा घटक है जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, यही वह एक पिगमेंट है ना जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक किस प्रकाश को अवशोषित करेगा, लाल और बैगनी। तो लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अधिक होता है, उसके बाद बैगनी में होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ अधिक होता है ना। ये लाल रंग के प्रकाश का उपयोग कई जगह सिग्नल में किया जाता है, खतरों के निशानी में किया जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, बैगनी का कम होता है, लेकिन इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। हरा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि हरा रंग को पेड़ पौधा की पत्तियां जो है ना रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए हरा रंग की पत्तियां हमें हरा दिखाई देती है। चलिए, हम रासायनिक सूत्र इसका जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल दोनों आपस में मिलता है, इसके मिलने से ग्लूकोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज जो उत्पाद के रूप में बनेगा पेड़ पौधों में, इसको बनाने का काम कौन करेगा, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल ग्लूकोज को बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में मिलता है तो उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस ग्लूकोज को बनाने में सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। अगर सनलाइट नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। मतलब इन चारों घटकों में एक की कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। चलिए, आइए, ग्लूकोज ये बन गया C6H12O6। यहां बना है जल, ये जल पत्तियों में एक छिद्र पाया जाता है, यहां हम बनाते हैं पत्तियों में एक छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको बोलते हैं अस्टोमाटा, हिंदी में इसको बोलते हैं रंध्र। इसी रंध्र के द्वारा जल का छोटा छोटा वाष्प निकल जाता है ना, छोटा छोटा जल का वाष्प निकल जाता है।
ये जब वाष्प निकलता है इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। यहाँ है बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, बाई प्रोडक्ट है ये ऑक्सीजन, पेड़ पौधा क्या करता है? इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। तो ये ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग करते हैं। तो नेचर ने ये पहले ग्रीन प्लांट को क्यों बनाया? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन श्वसन जब होगा, इसमें रिस्पायरेशन होगा हरे पादपों में, तो वो श्वसन में ये वाला गैस को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। इसीलिए हम उसके नजदीक जाते हैं, पेड़ पौधा के नजदीक जाते हैं तो गर्मी महसूस होता है। गर्मी महसूस होने से हमको लगता है कि वृक्ष से कुछ गैस निकल रहा है। तो गैस निकल रहा है तो कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रात्रि में वृक्ष के नीचे सोते हैं तो अधिक गर्मी लगती है, कारण कि उस समय पादप ऑक्सीजन गैस को टेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। कुछ ऐसे पादप है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है ना। तो मेरा सजेशन है कि जो भी अभी 10th क्लास के विद्यार्थी है और जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में जीता है, आपका सबसे बड़ा पूजा है पढ़ाई, है ना। पढ़ाई से ही आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर इस धरती पर कोई चीज नहीं है। अगर आपको शक्तिशाली बनना है तो आप पैसा से शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं, पैसा को कमाने के लिए भी बुद्धि चाहिए। चलिए इतना बात हम आज जाने। आपको पढ़ना है, किताब में हम एक छोटा सा आपको टिप्स बताए हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम जीव जंतुओं के बारे में, पोषण के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।